नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक जैसा पाउच मैंने बहुत सारा यहाँ पर बनाया है। तो ये जो पाउच है ना, ये मैंने नवरात्रि के लिए बनाया है। आप चाहे तो इसे सेल करने के लिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या-क्या सामान लगेगा वो पहले आपको बता दूँ। तो यहाँ पर मैं सब कुछ इकट्ठा ही खरीद लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रनर मैंने ले लिया है। तो 30-40 रनर मैं एक साथ खरीद लेती हूँ। उसके अलावा जिप है वो 5 मीटर लिया है मैंने। अस्तर के लिए कपड़ा लिया है और फ़ोम लिया है इस तरह से। तो ये जो फ़ोम है ना, ये कई तरह से आता है। तो आप चाहे तो पतला वाला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एकदम पतला वाला लगा रही हूँ, मोटा वाला है, इसको नहीं लगाऊंगी। तो ये जो सूट वगैरह में साड़ी में जो पतला वाला फ़ोम आता है ना, उस तरह का उतना पतला फ़ोम मैं इस पाउच में लगा रही हूँ। अगर आपको इस तरह का फ़ोम नहीं मिल पा रहा है तो आप इसकी जगह जो कैरी बैग आता है, शॉपिंग बैग आता है, उसको लगा सकते हैं या फिर बकरम भी लगा सकते हैं। और अगर आप नवरात्र के लिए बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो अस्तर है ना, उसके लिए नया कपड़ा ही इस्तेमाल करें। तो अब इसके अलावा मैंने ये 1 मीटर मेन फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर 1 मीटर में मैंने 12 पाउच बनाया है, जिसमें से 3 पाउच बनाने के लिए कपड़ा और बच गया है। तो यहाँ पर 1 मीटर कपड़े में आपका लगभग 15 पाउच बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो कपड़ा है ना, इसका जो अर्ज है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। जो कुर्ती वगैरह बनाने के लिए कपड़ा आता है, वही वाला कपड़ा मैंने यूज़ किया है। वेलवेट का ये कपड़ा है। अगर आप सस्ता फैब्रिक लेते हैं तो उसका जो अर्ज है ना, वो कम रहता है। अगर आप थोड़ा-सा महँगा लेंगे तो उसका जो अर्ज है वो ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए 1 पीस यहाँ पर कट करके निकाल ले रही हूँ। तो 1 पाउच मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक कट कर लिया है मैंने। इसके बाद जो फॉर्म है उसको मैं कट कर ले रही हूँ इसी के बराबर। जब अस्तर कट करेंगे ना, तो इतना ध्यान रखना है कि जो मेन फैब्रिक है ना, उससे थोड़ा सा बढ़ा कर ही कट करें। एकदम मतलब उसके बराबर नहीं कट करना है, थोड़ा सा ज़्यादा लेके कट करना है। तो अब इन तीनों को मिलाकर सिल लेना है। यहाँ पर देखिए 12 इंच लंबा जिप लेना है। अब यहाँ पर तीनों को मिलाकर पहले हम सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ से इसको सिलना शुरू करेंगे और इसको पूरा क्विल्ट कर लेंगे। तो इसका जो मेज़रमेंट है वो मैं आपको क्विल्टिंग करने के बाद बता दूंगी। तो यहाँ पर एक साइड से सिल गया है। अब इसी तरह से दूसरा जो साइड है वहाँ से सिल लेना है। और ये पूरा क्विल्ट करने के बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा फॉर्म और ये जो कपड़ा है, इसको हम काट लेंगे। इस तरह से बराबर काट लेना है चारों तरफ से। अब ये पीस हमारा रेडी हो गया है। अब इसका नाप बता देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंच और जो चौड़ाई है वो भी है 12 इंच। 12 बाई 12 का ये स्क्वायर पीस है। अब क्या करना है, 12 इंच लंबा जिप लेना है। जिप का जो दोनों भाग है ना, उसको हम अलग कर लेंगे इस तरह से। और फिर किसी भी साइड आप रख के उल्टा इस तरह से सिल लीजिए। चारों तरफ से बराबर है तो आप किसी भी साइड ऐसे बैक के ऊपर उल्टा रख के सिल लीजिए। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जो जिप का जो दूसरा भाग है उसको दूसरी साइड में ऐसे बिल्कुल सेम वैसे ही उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद इसको भी ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर भी हमें प्रेस स्टिच करना है। अब ये जिप लग गया है। अब इसमें हमें रनर को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए रनर को हम एक बार इस तरह से लगा के और इसको पूरा निकाल लेंगे ताकि दोनों जो साइड है ना वो बंद हो जाए। अब इसको वापस से डालेंगे। तो इस तरह से जब हम इसका साइड सिलेंगे ना पाउच का, तो ये फिनिशिंग रहेगी और आराम भी रहेगा सिलने में। अब रनर लगाने के बाद इस पाउच को बहुत ही आराम से हम उलट लेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड से खुले ना, इस तरह से बचाते हुए इसको हमें उलट लेना है। तो यहाँ पर देखिए पाउच को उल्टा कर लिया है। उसके बाद अब इसमें उल्टा करने के बाद हमें एकदम सेंटर में नीचे की तरफ निशान लगाना है। तो इस तरह से जो जिप है वहाँ से ऐसे बराबर करेंगे और नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब जो सेंटर में जो निशान लगाया है उसको और जिप को इस तरह से मिलाते हुए एकदम बराबर ऐसे यहाँ पर आप पिन लगा लें। तो यहाँ पर देखिए बराबर करते हुए यहाँ पर ये पिन लगा लिया है दोनों तरफ। अब पिन लगाने के बाद जो चारों कोना है ना, उसकी कटिंग करनी है। तो वहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंच यहाँ से और फिर दूसरी साइड से भी 1 इंच पे 1 बाई 1 का चारों तरफ ये बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 1 बाई 1 का बॉक्स बना लिया है। फिर ऐसे दूसरा जो कोना है, तीसरा कोना, इस पर भी चौथे कोने पर भी 1 बाई 1 का बॉक्स बना लिया है। अब बस इसी शेप में इसको हमें कट करना है। तो
इस तरह से चारों कोने की कटिंग हो गई है। कटिंग होने के बाद यहाँ पर जो हैंगर है वो रेडी करना है। तो ये रेडीमेड बेल्ट मैंने लिया है, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अगर आपको इस तरह का बेल्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप फैब्रिक से, किसी भी कपड़े से इस तरह का जो हैंगर है उसको बनाकर लगा सकते हैं। तो दोनों किनारे से मोड़ना है, फिर बीच से मोड़ के सिल लेना है। अगर आप थोक में पाउच बना रहे हैं तो इस तरह से एक साथ हैंगर पूरा सिल लें। हैंगर की जो लंबाई है वो है 5 इंच। तो यहाँ पर 5 इंच लंबा हैंगर मैंने लिया है। अब ये जिधर से ये बंद हुआ है ना जिप, उस साइड हमें इसको लगा लेना है। इस तरह से देखिए, बीच से फोल्ड करेंगे और जो बंद वाला साइड है उसको अंदर की तरफ रखते हुए और ऐसे दोनों किनारा जो है उसको सिल लेना है। अब दोनों साइड सिल लेना है। दोनों साइड सिलने के बाद लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और इसको देखिए, जहाँ पर हमने सिलाई की है वहाँ पर इस तरह से रखना है और इसको एक साइड सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलट के और फिर डबल फोल्ड करके सिलना है। तो इस तरह से आप दोनों साइड पाइपिंग कर लें, जिससे कि ये साइड जो है वो एक साथ फिनिश हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, उसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी पाइपिंग करके फिनिश कर लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए, दोनों साइड पाइपिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि जो चारों कोना है उसको इस तरह से बराबर करना है और सिलाई कर लेना है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से बराबर करेंगे और इसको सिल लेंगे चारों कोना। अब यहाँ पर चारों कोना सिलने के बाद चारों कोने पर भी पाइपिंग करना है। तो एक तरफ पाइपिंग करके दिखाती हूँ। कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेना है, दोनों तरफ ऐसे मोड़ना है थोड़ा थोड़ा और फिर इसको सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर ऐसे देखिए डबल फोल्ड करके सिलना है। तो इसी तरह से बाकी का जो तीनों कोना है उसमें भी पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, पूरा ये पाइपिंग करके फिनिश कर लिया है मैंने। अब इस पाउच को सीधा कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा ये पाउच बनकर तैयार हुआ है। आप अपने यूज़ के लिए भी बना सकते हैं या फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए या फिर बच्चे के लिए, मतलब ये इसको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाउच बनकर तैयार हो गया है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पाउच और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।